हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है बिकॉज़ आज के इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। दिस इज़ अ Q&A वीडियो। ये मैंने आपको बोला था, ये वही क्वेश्चंस है जो मुझे मिले थे जब मैंने 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट किए थे, बट कोई देरी की वजह से मैं वो टाइम पे ये फिल्म नहीं कर पाई थी। सो आई एम ब्रिंगिंग दिस अगेन बिकॉज़ वही क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगी। उनमें से कुछ मैंने चूज़ किए हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे आए थे, सब तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट वीडियो। अगर आप इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो सो या यू कैन सिट डाउन, लेट्स जस्ट हैव अ चैट। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है इफ़ गॉड डिडंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ टैरो रीडर, व्हाट करियर यू वुड हैव चोजन। ओके, इंटरेस्टिंग। सो मेरे बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे स्टार्टिंग से ही वीडियो मेकिंग, एडिटिंग, फिल्मिंग, क्रिएटिंग, सोशल मीडिया, इन सब का बहुत शौक़ था। उसके साथ साथ में वीडियो को पोस्ट करना, एडिट करना, अपना एक चैनल बनाना, यूट्यूब मुझे हमेशा से पसंद था। सो अगर ये चीज़ मेरे लिए नहीं होती या फिर मेरी कॉलिंग नहीं बनती, सो आई वुड डेफिनेटली बी इधर अ लाइफस्टाइल व्लॉगर, कोई कैमरा या सिनेमेटोग्राफी में मैं कोई कोर्स करती। बट आई डू सी माई सेल्फ मेकिंग लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट, जो कि एक्चुअली ये चैनल बनने से पहले मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा सेकेंड चैनल भी है, तो अगर आपको पता होगा। सो फैशन, ब्लॉगिंग, लाइफ स्टाइल, इन सब के अराउंड मैं कुछ डेफिनेटली करती। बिकॉज एडिटिंग मुझे बहुत पसंद थी। मतलब कोई भी काम मुझे बोल दो, मुझे आलस आएगा, मैं क्विट कर दूँगी, बट वीडियो एडिटिंग मैं कितने टाइम के लिए भी कर सकती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा बहुत 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 फेवरेट चीज़ है। इट्स जस्ट माई पैशन आई थिंक। तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो वो होती, बट अब ये चीज़ हो रही है, बट साथ साथ में वो भी हो रही है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सेकंड चैनल में तो जाके कर लो, बिकॉज़ अगेन दैट इज़ ऑल्सो माई पैशन। सो हम सब करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first time you could connect and feel the presence of God or spirit guides, and was there any scary experience around it in particular? और spirit guides का जो first experience था वो मेरे लिए peaceful था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि scary चीज़ों से निकल के मुझे कामनेस मिली। तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट हाफ में बहुत डर देखा था, बहुत अंधविश्वास देखा था, बहुत बहकावा देखा था, बहुत भ्रम देखा था, माया से मेरी दुनिया भरी हुई थी। लोगों को मैंने पागल होते हुए देखा था, लोगों को माया के अंदर जाके इल्यूजन में अपने आप को झोंकते हुए देखा था। सो फर्स्ट हाफ में वो सब देख लिया था। तो गॉड से जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, जो कि पहले भी था, बट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब मेरा बना गाइड से, गॉड से, तो वो एक्चुअली एक रिलीफ था। वो स्कैरी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि डार्कनेस मैंने पहले देख ली थी, उसके बाद में मेरी लाइफ में उजाला आया था। स्टार्टिंग में थोड़ा हिलता है, जब पुरानी चीज़ें बिखरती है, टूटती है, तो अंदर एक हिलने वाली फीलिंग होती है, कुछ हिल रहा होता है, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। बट उसके बाद में द जर्नी इट्सेल्फ अगर मैं बोलूँ तो बहुत कामिंग थी, रिलीफ था। जो निकलना था क्योंकि मैं सरेंडरिंग में भी थी पूरे टाइम, क्योंकि मैंने इतना फर्स्ट हाफ में, समझो कोई हॉरर मूवी देख लिया आपने, उसके बाद में एक रोमांटिक मूवी चलेगी तो थोड़ा रिलीफ तो होगा ही। तो कनेक्शन मेरे लिए स्पिरिट और गॉड से वो रिलीफ था जो मैं हमेशा से डिज़र्व करती थी, बट मुझे स्टार्टिंग से नहीं मिला। तो जब मिल गया तो मतलब मेरे लिए बस उजाला ही उजाला था। उसके बाद तो जो जाना है जाए, क्योंकि जो बड़ा रहता है वो तो भगवान ही है। सो बट जब फेथ आता है ना, तो फियर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो वो स्कैरी कैसे हो सकता है। गॉड से आपका कनेक्शन, जब आप कनेक्ट करते हो, गॉड आपको डिस्टेबलाइज नहीं करते, गॉड आपको डराते नहीं है, वो सब शैतान का काम है। सो भगवान से कनेक्शन कभी स्कैरी नहीं होता, इतना ड्रामेटिक नहीं होता, वो बस पीसफुल होता है। बट लोग वो चीज़ को समझते नहीं हैं, यू नो। सो या, इट वॉज नॉट दैट स्कैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर एंड हाउ एंड एट वॉट एज डिड यू बिगिन योर जर्नी। तो मेरी जर्नी, जैसे मैंने कहा कि 2020 में स्टार्ट हुई थी। उसके पहले मुझे बचपन से ही ना, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कोई नहीं पसंद था, बिकॉज वर्ल्ड वॉज अ स्कैरी प्लेस फॉर मी। जैसे ही मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आता था मेरे को लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऐसे क्यों है। मैं ऑब्जर्व करती थी और मैं डिस्गस्टेड रहती थी हर इंसान से, और मुझे लगता था कि आई डोंट फिट इन, आई कैन नॉट, आई नीडेड एन एस्केप। मुझे स्कूल पसंद नहीं था, मुझे लोग पसंद नहीं थे, मैं अपने बबल में रहती थी। मैंने फैंटेसी में पूरा एस्केप कर लिया था। इट वॉज सर्वाइवल फॉर मी। सो आई बिगेन माई जर्नी विद एन इनिशिएशन। मेरी बहन ने मुझे इनिशिएट किया, जैसे कि मैं अपनी लाइफ जी रही थी, बट मेरी बहन ने मुझे कहा कि आई सी यू डूइंग दिस एंड आई वॉन्ट यू टू डू दिस। तो मैंने जब ये चीज़ स्टार्ट की तो इट वॉज लाइक किसी ने एक नया सा पिटारा खोल दिया मेरे लाइफ में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी। टैरो से मैं ये चीज़ों को जान रही थी, मेरी बहन हमेशा से ये चीज़ों में थी, एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैं इतना कभी इंटरेस्ट उस चीज़ों में लिया नहीं, बिकॉज मैं तो सर्वाइवल पे थी।
मैं तो फैंटेसी लैंड में थी, मेरे को तो लोग ही पसंद नहीं थे, तो मैं क्या ही, मुझे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करना था लाइफ में, मुझे पार्टिसिपेशन ही नहीं चाहिए था, मुझे बस अपने बबल में रहना था, मेरे को जो करना है वो करना है, वैसे में थी, सर्वाइव कर रही थी। आई वॉज कम्प्लीटली इन सर्वाइवल, बिकॉज जो चीज़ें मैंने देखी थी बाहर, जो डर बहकावा, जो दुनिया, इट वॉज, आई कुड ऑब्जर्व थिंग्स, आई कुड सेंस एनर्जीज बचपन से। सो व्हेन आई सेंस्ड इट आई डिड नॉट लाइक इट। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आप साइकिक हो तो आपको बचपन से ही वो एनर्जी सेंसिंग वाली चीज़ें होंगी, होती थी, बिकॉज यू आर एम्पैथेटिक, यू कैच एनर्जीज, बट इट्स नॉट प्रीटी फीलिंग। अगर आप ऐसे लोगों की एनर्जीज कैच कर रहे हो जो बहुत एंग्शियस है, अनग्राउंडेड है, तो आप हिल जाओगे। और मुझे वो हिलना नहीं था, ना ही मुझे उस हिलावट को समझना था, मुझे बस अपनी दुनिया में जाना था। आई वॉज सो मच इन सेफ्टी। देन माई सिस्टर इनिशिएटेड मी टू स्पिरिचुअल जर्नी। उसके द्वारा मैंने समझा इंट्यूशन, उसके द्वारा मैंने समझा, इट वॉज ऑल फॉरेन लैंग्वेज फॉर मी, ना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था ना कुछ भी। तो जो उसने मुझे इनिशिएट किया, उसके बाद में मुझे समझ आया कि ओके नाउ प्रीति, इट्स टाइम टू लाइक गेट बैक टू द रियल वर्ल्ड। एस्केपिज्म बंद हो गया। एंड आई थिंक व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, तब मेरी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई है, एंड दिस इज़ हाउ आई बिगैन। मज़ा बहुत आया मुझे। आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मुझे समझ नहीं आता लोग इतना ड्रामेटाइज क्यों करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, टूटता है, गिरती है चीज़ें, बट वही गिरता है जो डेड वेट होता है। तो आई वॉज इन सरेंडरिंग, मैं मज़े में थी। डर और फेथ की लड़ाई, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है तो आप समझो कि आप एक जंग में हो, जहाँ पे आपका डर और आपके फेथ के बीच में वॉर होने वाली है। अगर आपने फेथ का सहारा चुना तो चीज़ें इतनी मुश्किल और ड्रामेटिक नहीं रहेगी, बट अगर आप डर से स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, लोगों की सुन के उनके अंडर इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी, मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी बहन थी, और मेरी बहन मुझे हमेशा गाइड करती थी। तो मेरे पास इतनी गॉसिप्स नहीं थे, इतना ये होता है स्पिरिचुअलिटी, ऐसा होता है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत हो, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही गलत हो। मेरे पास वो डराने वाले लोग नहीं थे, मेरे पास सिर्फ मेरी बहन थी। ट्रूली जस्ट गिव अटेंशन टू वन पर्सन, एक पर्सन की सुनो, एक पर्सन का गाइडेंस लो, एक पर्सन के बोली पे चलो। अगर 10 लोग की सुनोगे, 10 बातें करोगे, तो आप बहकोगे, आप भ्रम में जाओगे। सो माई गाइडेंस टू एनी वन हू स्टार्टिंग दिस जर्नी, अगर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेट जाना है, तो एक इंसान पे भरोसा करो, एक इंसान को लेके चुनो जो आपके दिल में डर नहीं डालता। अगर मेरी बातें सुनने से आपको डर लगता है, मैं आपके अंदर डर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि मुझे पकड़ के रखो, मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, ऐसे गुरुओं से और ऐसे लोगों से आपको भागने की बहुत ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर फियर डाल रहा है और भगवान नहीं डाल रहा है, जो आपके अंदर शैतान डाल रहा है, उससे बच के रहना। बस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी फिर बहुत अच्छी चलेगी। इफ़ यू ट्रस्ट मी, ओनली लिसन टू मी, ओके, एंड लिसन टू योर हार्ट। अगर आप 10 लीडर की सुन रहे हो, 10 अलग चीज़ें कर रहे हो, 10 लोग की 10 बातें कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। यू हैव टू हैव एकाग्रता, वन टाइम फोकस। एज समवन हू स्टार्टिंग टू रीड फॉर अदर्स, हाउ वुड यू सजेस्ट आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम अदर्स एनर्जीज? फर्स्ट, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं रीड करती थी ना लोगों के लिए, बहुत नेगेटिव रीडिंग्स आती थी, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कर्मा बहुत हैवी हो जाता था। तो आई वुड जस्ट टेल यू कि थोड़ा एक सेपरेशन बिल्ड करो, कि ये लोग जिनकी आप रीडिंग कर रहे हो ना, अपने सिचुएशन से उसको कनेक्ट मत करो, और अपना कुछ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट मत रखो। लाइक बिल्ड अ सेपरेशन। जैसे आप थेरेपी में जाते हो तो आपके क्लाइंट का प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम है, उसको अपनी लाइफ से कुछ इनपुट लेने की कोशिश या कुछ मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, आपको लोग बोलेंगे मंत्र करो, साधना करो, सिद्धि करो, ये करो, वो करो, मैं बोलूँगी सबसे पहले ग्राउंडिंग करो। जो बेसिक चीज़ है ना, आपको मेक श्योर करना है आप टाइम पे खा रहे हो, आप टाइम पे सो रहे हो, अच्छा खा रहे हो और अच्छी स्लीप ले रहे हो, ठीक है। दीज आर ग्राउंडिंग थिंग्स। आपको लोग बोलेंगे घास पे चलो, वो भी ठीक है, बट अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फियर ड्रिवन कंटेंट अपने माइंड में डाल रहे हो, बहुत तरीक़ों से लाइफ की आपने बैंड बजाई हुई है, आपके लाइफ में कोई तरीके का डिसिप्लिन ही नहीं, आपका रूट चक्र स्टेबलाइज ही नहीं होगा। साधना सेकंड स्टेप होता है, पहले मेंटेनेंस, पहले स्टेबल करो अपने आप को, पहले अपनी धरती पे वो जो ग्राउंड है ना उसको बनाओ। आप ये ग्राउंड बनाओगे अच्छे से, तब जाके इस पे बिल्डिंग आपकी खड़ी होगी। तो अगर आप टैरो कर रहे हो किसी का या सीख रहे हो, पहले अपनी नींव, अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग। अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं है या फिर थोड़ा सा भी आप नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की एनर्जी भी ले सकते हो। 1 घंटा आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आप एनर्जी ले रहे हो लोगों की। तो 1 घंटा, मैं नहीं बोलती हर दिन करो, अगर कोई दिन छूट भी जाता है तो गिल्ट मत लो। नेक्स्ट डे प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप एटलीस्ट 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो, 20 मिनट बैठो, 20 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, पहले 15 मिनट बैठो, बट प्लीज़ 15 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के या तो ध्यान करो या तो अपनी कोई साधना करो। लाइफ में
इतनी एनर्जीज़ ले लोगे, अपनी खुद की भी संभाली नहीं जा रही, आपका ग्राउंडिंग भी ठीक नहीं है, आप साधना भी नहीं कर रहे हो, कैसे करोगे? इंट्यूशन ही कैसे समझेगा आपको? कोई भी चीज़ जो आपके राहु को इंक्रीज़ करती है तो वो आपके लिए ये पाथ पे भारी पड़ सकती है। तो अपने आप को जितना हो सके सेंटर्ड रखो। अगर हिल भी रहे हो दैट्स ह्यूमन, बट मेक श्योर कि ऑलवेज रिटर्न बैक टू योरसेल्फ। ओके, अपने लिए एक ऐसी लाइफस्टाइल और रूटीन बनाओ जो हिलती नहीं है, जो कंसिस्टेंट है, जो बोरिंग है बट आप रोज़ कर रहे हो। आप दूसरों की एनर्जी आपको लग रहा है आप ले लेते हो, इसका मतलब वो नहीं है कि उनकी कोई गलती है, गलती आपकी हो रही है। अगर आपको लग रहा है आप सेंसिटिव हो, आप एम्पैथेटिक हो, ठीक है आप हो, बट आपको बचाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपकी प्रोटेक्शन है ना आपकी। ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एनर्जीज। आप वो चीज़ें कर रहे हो जो दिखती नहीं आँखों को, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस एंड प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। आजकल लोग कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी टैरो को ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई ताज के पत्ते उड़ा रहे हो। सो आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड सीइंग दैट। ऐसा नहीं होता। यू डोंट नो व्हाट यू आर प्लेइंग विद, यू डोंट नो, डोंट प्ले विद इट। अगर आपने टैरो के साथ खेला, टैरो आपके साथ खेलेगा, ओके? और जब टैरो आपके साथ खेलेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है? तो रिस्पेक्ट टैरो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर रूटीन एंड गॉड। उसके बाद में सब हो जाएगा, ठीक है? और जो भी हो जाए, कभी भी ऐसा होगा ना कि आपको सच चुनना है और आपको लग रहा है कि सच बोलने से ही मेरा क्लाइंट हट जाएगा, चला जाएगा, सच को चुनना हमेशा। टैरो स्पिरिट गाइड्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको मैं बता देती हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हमें इतने क्लाइंट्स नहीं आते, या फिर कभी कभी इनसिक्योरिटी आती है, लैक माइंडसेट आता है कि यार इसको मैंने कुछ अच्छा नहीं बोला, अगर तो ये तो बोलेगी चली जाएगी, आएगी नहीं वापस। ये लैक माइंडसेट है, इसको हटा देना। ये क्योंकि ऊपर कोई है जो आपको देख रहा है, ऊपर कोई है जो आपके इंटेंशंस चेक कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप किसी को फूल नहीं कर रहे हो। आप मीठी मीठी बातें मत करो, आप सच बोलो, ठीक है? हाउ डू यू गिव सच एक्यूरेट टैरो रीडिंग्स इवन व्हेन इट इज़ फॉर द कलेक्टिव? सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई यूजुअली गेट आस्क्ड अ लॉट इवन इन माई DMs। सो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। समझो कि आप बीच पे बैठे हो और आपके सामने समुंदर से 3 लहरें आ रही है। एक लहर बहुत जायंट है, एक मीडियम साइज़ की है और एक बहुत स्मॉल है, ठीक है? तो वैसी एनर्जीज़ मुझे सेंस होती है, फील होती है। एक जायंट, एक मीडियम, एक स्मॉल। तो कलेक्टिव एनर्जीज़ जो मैं बोलती हूँ ना कि मे बी वुड रेजोनेट फॉर 80% ऑफ यू, 90% ऑफ यू, वो इसलिए बोल रही हूँ कि वो लोग जायंट कलेक्टिव में आते हैं। वो एनर्जीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भी सुनना। मतलब कुछ एनर्जी ऐसी वेव आ रही है जो मेरा बहुत अटेंशन ग्रैब कर रही है, जो मुझे समझ आ रही है बाय सिटिंग हियर ओनली कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आई जस्ट फील इट, आई सेंस इट। और ये जो मैसेज है 90% लोग के लिए है, बिकॉज वो जायंट वेव जैसे आती है, ठीक है? तो वो हमें कैच करना है, ठीक है? मैं वो 2 लहरों को इग्नोर करूँगी, वो 2 एनर्जी, शायद और भी मैसेजेस आएंगे, बट आई विल फोकस ऑन दैट जायंट एनर्जी, ठीक है? सो इट जस्ट हैपन्स, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, लाइक आई डोंट नो। कुछ एनर्जी छोटी मोटी फील होती है मुझे इधर उधर कि ये ऐसा छोटा मोटा होने वाला है, और कुछ एनर्जी है कि भाई ये क्या होने वाला है। सो दैट आई अंडरस्टैंड कि एक मेजर कलेक्टिव के लिए है, एंड दैट इज़ हाउ आई पोस्ट माई रीडिंग्स, ओके? सबके लिए अलग अलग है, एवरी वन सेंसेस इट डिफरेंटली, बट फॉर मी आई फील कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ शिफ्ट होने वाला है जो एक ह्यूज कलेक्टिव के लिए है। आई जस्ट फील इट, आई फील दिस वेव कमिंग। मुझे एनर्जी की वेव समझ आती है कि वो आ रही है, एंड ये बहुत बड़े ग्रुप के लिए है। सो आई जस्ट टैप इन टू दैट। आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल फॉर रीडर्स और हीलर्स और लाइक साइकिक पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी, इट्स लाइक समझो कोई मैसेंजर है जो आपके आंखों के सामने वो विजन दिखा रहा है आपको कि ये बहुत बड़ा लहर आ रहा है एंड ये बहुत बड़े कलेक्टिव के लिए है। सो आई जस्ट गो ग्रैब माई कैमरा एंड पुट आउट द मैसेज। पीपल से टैरो रीडिंग इज़ ब्लैक मैजिक, वाई? देखो ऐसे लोग, अभी जैसे अब मैं रीडर हूँ, अगर मुझे आके ये कोई चीज़ बोलेगा, ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आना चाहिए। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उनके लिए पहले बुरा लगता है, दूसरी मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। अभी तुम खुद ही समझो, इंडिया में, इंडिया ही क्या बोलूँ मैं, पूरी दुनिया में ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोगों ने ऐसा ढोंग रचाया हुआ है। कोई कोई लोगों ने, उन्होंने इतना फियर इंड्यूस किया हुआ है लोगों के अंदर, जो जो मैं पहले बोल चुकी हूँ। ये दीज आर विक्टम्स, ये विक्टम्स है और कुछ नहीं है। मुझे बुरा लगता है इसलिए क्योंकि मुझे पता है इन्होंने कैसी लाइफ देखी है जिस वजह से उनका ये परसेप्शन बिल्ड हुआ है। मैं इनसे डिबेट नहीं करती, मैं इनको समझाने की कोशिश नहीं करती। मुझे हंसी आती है बिकॉज ऑफ द डमनेस ऑफ द क्वेश्चन और थॉट। बुरा इसलिए लगता है बिकॉज आई नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। देखो, जब भी आपको कोई चीज़ करें पता नहीं है, और जब आपने लाइफ में सिर्फ काला जादू, क्रिया, सिद्धि, मंत्र, ढोंगी बाबा, ढोंगी लोग,
नेगेटिविटी, गॉसिप, ये सारी चीज़ों को एंटरटेन किया और देखा है, तो आप कोई चीज़ की पॉजिटिविटी कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, मतलब डर के नाम पे पागलपन कर रहे हैं, तो दे आर फ्रॉम दैट क्राउड, यू नो। जैसे कि अगर मैं मॉम डैड का एग्जांपल ले लूँ, तो मॉम डैड ने आपके पहले एक ज़िंदगी देखी है। अब आप कितना भी उनको एक अच्छी चीज़ समझाना चाहो, वो वही करेंगे जो उनको पता है, जो दुनिया उन्होंने देखी है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, जो कंडीशनिंग उनकी है। तो वो बदल नहीं सकते आप, वो उनके एक्सपीरियंस से आता है। तो उनको आई थिंक जज भी नहीं करती मैं समझाती भी नहीं हूँ। इट्स लाइक जो समझना है समझो। एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन। अगर टैरो ब्लैक मैजिक होता तो ये लोगों को स्पिरिचुअलिटी और कहीं ना कहीं भगवान के रास्ते पे कैसे डाल रहा है, बिकॉज मेरी हर रेमेडी योगा, प्राणायाम, भगवान और आपका पावर आपको देना और सेल्फ लव आपका इंक्रीज़ करना, आपको सही रास्ते पे डालना है। मैं आपको शैतान के पास थोड़ी भेज रही हूँ, मैं तो आपको शैतानों के पास से निकाल के आपको भगवान के पास भेज रही हूँ। तो अगर मेरा बिजनेस होता कि मेरे को भगवान से निकाल के आपको शैतान के पास भेजना है, तो मैं कुछ उल्टा नहीं कर रही होती। तो जो लोग ये सब सोचते हैं ना, आई वुड प्लीज़, इफ़ यू आर टैरो रीडर, आई वुड से कि प्लीज़ इग्नोर, बिकॉज इफ़ एनीथिंग प्रे फॉर देम, बिकॉज उन्होंने एक लाइफ देखी है, उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने ढोंगी बाबा देखी है, ढोंगी गुरु देखे हैं, और ऐसे गुरु देखे हैं जिन्होंने उनके अंदर एक कोडिपेंडेंसी क्रिएट की है। तो शायद उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा एक ऐसे टैरो रीडर के साथ में जो उनको ऐसा सोचने में आ रहा है। सो डोंट जज देम, डोंट ट्राई टू फिक्स देम, जस्ट प्रे फॉर देम एंड मूव ऑन। और जहाँ तक बात आती है क्वेश्चन की क्या टैरो ब्लैक मैजिक है, पहले तो ब्लैक मैजिक क्या है टैरो क्या है? बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टैरो इज़ गाइडेंस, टैरो इज़ लाइक अ रोड मैप, टैरो इज़ लाइक गूगल मैप्स। अब ये गूगल मैप्स क्या आपको ब्लैक मैजिक क्या कर लेगा? टैरो में इतनी पावर है? इट्स नॉट हैविंग दैट पावर। इट्स लाइक पुटिंग यू, टेकिंग यू फ्रॉम द डेविल टू द एंजल। सो हाउ इज़ दिस बिजनेस लाइक काला धंधा? हो ही नहीं सकता ना। ये तो वाइट मनी है, तो वाइट मैजिक है। इफ़ एनीथिंग इट्स वाइट मैजिक, इट्स प्योरीफाइंग यू। सो नॉनसेंस। Okay, next question, ma'am. Since you are well expert in tarot reading, can you predict your love life? That means you already know who is he and when he is about to come. Interestingly, पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान का, जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे कोई चीज़ से बचा रहे हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास मिल जाए, हो जाए, तो मूवी का क्या मज़ा रहेगा। अगर आपको मूवी के पहले स्पॉइलर कोई दे दे, आप मूवी देखोगे? नहीं देखोगे आप। सो आई नो वो चीज़ मुझसे क्यों छुपाई जा रही है। पहली बात, जस्ट बिकॉज आप कुछ चीज़ देख सकते हो, आपको दिखेगी, गारंटीड नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि एज टैरो रीडर्स ऑल्सो वी हैव कर्म, वी हैव कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैव लेसन्स, वी हैव लर्निंग एंड वी हैव प्रोटेक्शन। थोड़ी चीज़ें छुपाई जाएंगी हमारे अच्छे के लिए, थोड़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी बिकॉज वी कैन सी। ओके, बट मुझे कुछ चीज़ें पता है, मैं आपको बताती हूँ। बचपन से ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना रियल तो नहीं बताऊँगी, बट कुछ चीज़ें आपको समझ आती है। जैसे कि आपको पता है कि योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव अ सिंगल पेरेंट। एग्जांपल दे रही हूँ, पता रहेगा कि जस्ट ये जो शायद उनके मॉम नहीं रहेंगे या शायद उनके डैड नहीं रहेंगे। पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ ट्रेडिशनल मैरिज, बट आपको पता है कि आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होगी ही नहीं। यू नो, कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको डर ही नहीं लगता, बिकॉज आपको लगता है वो होगा ही नहीं। वो एक फैक्ट है आपके माइंड में। लाइक सपोजिंग कोई इंसान आपके सामने बैठा है और वो बहुत डर रहा है क्योंकि अपनी उसकी ट्रेडिशनल शादी होगी, उसके ऊपर ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस होंगे, बट आप साइकिक हो और आपको पता है कि मुझे क्यों डर नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लाइफ में लिखा ही नहीं है, मुझे लगता है ये मेरा होगा ही नहीं। मतलब उसको लेके ना डर आता है आपका, उसको लेके आपको लगता है कि मेरी लाइफ ऐसी होगी ही नहीं, मुझे पता है, लाइक अगर मैं करना भी चाहूँगी तो नहीं होगी। सो दैट इज़ वॉट आई नो थिंग्स विच आर वेरी साइड कैरेक्टर। आपको मेन कैरेक्टर नहीं पता होगा, बट आपको साइड कैरेक्टर हिंट्स आएंगे कि ये पर्सन का शायद डिफरेंट रिलीजन होगा, ये पर्सन को मैं ऐसे मिलूँगी, ये पर्सन को शायद सिंगल पेरेंट होगा, या फिर अगर कोई पेरेंट होगा भी तो डाइवोर्स्ड होगा, ये चीज़ें पता होंगी। बट जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके बारे में आपको वो क्लाइमैक्स से पता चलेगा। ओके, तो एज अ साइकिक आई फील आई नो सर्टन थिंग्स, बट वो एक साइड कैरेक्टर चीज़ें हैं जिससे मुझे हिंट मिल सकता है कि ये वो इंसान है, बट मुझे वो इंसान का एंड टू एंड डिटेल मिल सकता नहीं है, बिकॉज इट्स
प्रारब्ध, इट्स कर्म, इट्स लेसन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट नो। जैसे मैं आप सबको बोलती हूँ कि अगर हमें इतना कुछ पता चल जाए तो ये नॉलेज हमारे लिए ही हानिकारक होगी, बिकॉज ये हमें प्रेजेंट मोमेंट से हटाती है। बट एज साइकिक्स आई एम टेलिंग यू, वी नो स्टफ, येस, बट दोज आर वेरी साइड कैरेक्टर स्टफ। ओके, जैसे कि अभी भी कोई मेरे पास आता है, कुछ चीज़ें अपनी शादी के बारे में बोलता है, तो मुझे लगता है हाँ ये तो मेरे साथ नहीं होगा, ये तो मैंने जब भी अपना फ्यूचर इमेजिन किया मुझे पता है ये है ही नहीं। एंड इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ पर्सनल चॉइस, इट्स कमिंग फ्रॉम अ गट कि भाई ये मेरे डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है, मुझे पता है ये लिखा नहीं है। एंड व्हेन आई चेकड माई कुंडली ऑल्सो, इट सेड द सेम थिंग कि मेरी कुंडली में भी सेम चीज़ लिखी हुई है जो मेरे गट ने कुंडली देखने से पहले भी कंफर्म कर दी थी। मुझे पता था कि ये तो मेरे साथ नहीं होने वाला, ऐसे तो मैं नहीं रहने वाली, ये शायद मेरे पास ये नहीं होगा मेरे साथ, ऐसा होता है। लाइक एक नोइंग होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तुम हटा के भी नहीं हटा सकते। जैसे भगवान ने एक सॉफ्टवेयर डाला था तुम्हें पैदा करने के पहले कि ये बच्चे को ये तो पता ही होगा कि इसका ऐसे नहीं होगा, इसका ऐसा होगा, बट वो जो मेन चीज़ें हैं ना वो टाइम के साथ खुलासा होगा। जब इफ़ व्हेन आई एम अलाउड टू नो आई विल नो मोर थिंग्स। ओके, सो दैट इज़ अप टू द स्पिरिट गाइड्स। सो प्रे करो कि आई गेट टू नो मोर। सो अलाउंस पे डिपेंड होता है, इफ़ दे अलाउ मी इट्स ओके। What's one thing you wish everyone knew about healing that most people don't talk about? अगर मैं कुछ किसी को बोल सकती हूँ तो मैं बोलूँगी कि हीलिंग, एक हीलर आपको इनिशिएट कर सकता है, बट हील आपको अपने आप को ही करना है। वो आपके अंदर की ऐसी शक्ति बाहर निकाल के लाएगा जो आपको सेल्फ हीलिंग में डालेगी। जैसे कि मेरी बहन ने मुझे इनिशिएट किया, एक हर चीज़ को एक इनिशिएशन लगता है। जैसे मेरी साधना को भी दीक्षा लगी थी, एक इनिशिएशन लगा था, और मैंने वो पूरा चीज़ कंप्लीट करके अपनी साधना स्टार्ट की। हर चीज़ का एक इनिशिएशन हमेशा होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई हीलर को मैंने ऐसा पैसा दे दिया है, अब मैं हील हो जाऊंगी, सब कुछ मेरा हील हो जाएगा, मेरी लव लाइफ हील हो जाएगी, ये कोई आपका शादी का इवेंट नहीं है जो आप इवेंट मैनेजमेंट टीम को दे रहे हो आउटसोर्स करने। आप ये लाइफ में आए हो, आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, कर्म मिलेगा, आपको मदद मिल सकती है, आपको इनिशिएशन मिल सकता है, आपको हेल्प मिल सकती है, आपको गाइड्स मिल सकते हैं, आपको टैरो रीडर्स मिल सकते हैं, आपको प्राणिक हीलर्स मिल सकते हैं, आपको रेकी हीलर्स मिल सकते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिल सकते हैं जो आप सबको गाइड करेंगे। बट मेन काम एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करना है। वो आपके अंदर की एक बहुत प्यारी सी शक्ति को बाहर निकाल के लेके आएंगे, जो शक्ति से आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग में डालोगे। तो एवरी सिंगल वन इन द ऑकल्ट फील्ड इज़ नॉट ट्रूली हीलिंग यू 100%। आप नोटिस करोगे, आप कितनी भी हीलिंग करा लो, कितनी भी बुकिंग करा लो, कितना भी टैरो रीडिंग करा लो, एट द एंड सब आपको आपकी तरफ गाइड करेंगे। अगर आपने अपना कचरा कुएं में जाके साफ़ नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम सबको अपना कचरा खुद ही जाके साफ़ करना है। हम सबको मदद मिल रही है, बट काम हमें ही करना है। इसलिए लोग कहते हैं कि हीलिंग चलती रहती है, क्योंकि ये लाइफ में देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स दैट यू हैव टू हील फ्रॉम। ओके, एंड दैट इज़ लाइफ। सो यू कैन नॉट हैव अ शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट नहीं मिल सकता। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना जल्दी आप भ्रम से, ये जो लोग करना चाहते हैं ना, ये डर आपके अंदर डालने से, ये सब चीज़ों से बचोगे। कोई भी मैजिकली आपकी चीज़ हटा नहीं सकता, वो सिर्फ भगवान के हाथ में है, और वो सिर्फ आपके हाथ में। दो लोगों के पास बहुत पावर है सिचुएशन में, हीलिंग में, वो है आप और आपका भगवान। अगर वो मैजिकली कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, और नेक्स्ट इंसान जो चेंज कर सकता है वो आप कर सकते हो। आपको गाइडेंस मिलेगी, जीपीएस मिलेगा, स्पिरिचुअल सारे टूल्स मिलेंगे, मज़ा आएगा, करना आप ही को है। एवरी एस्ट्रोलॉजर जो आपको आपके तरफ गाइड करता है, आपकी सेल्फ हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करता है, वो एक ट्रू 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 हीलर है। कोई भी इंसान जो बोलता है नहीं मैं कर दूंगा, मैं देख लूँगा, मैं आपकी पूरी लव लाइफ की जो भी कर्मा कॉन्सिक्वेंसेस सब मिटा दूंगा, मैं आपको हील कर दूंगा, 100% हीलिंग का जो गारंटी आपको दे रहा है वो एक फ्रॉड है। ओके, हो ही नहीं सकता, कोई आपको 100% हील ही नहीं कर सकता। आई विश मोर पीपल न्यू अबाउट दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपका शिव डेक कब तक आएगा? सो गुड न्यूज़ इज़ शिव डेक ऑलमोस्ट 70% बन चुका है। बहुत जल्द, एटलीस्ट मुझे लगता है 1 महीने के बाद अभी से शिव डेक लॉन्च हो जाएगा। एंड बहुत ज़्यादा
एक्साइटेड हूँ मैं, लाइक आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू। बट अगर आपको पता नहीं है, आई एम लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ ओरेकल डेक्स। मैं बहुत सारे डेक्स बना रही हूँ, मैं लिटरली उसका एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आपको अभी स्क्रीन पे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप फॉलो कर रहे हो, बिकॉज़ वहाँ पे मैं कैंडल्स भी सेल करूँगी, टैरो कार्ड्स भी सेल करूँगी, ओरेकल कार्ड्स भी सेल करूँगी, एंड इट्स गोइंग टू बी वाओ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये जो शिव ओरेकल है ना, आप जब भी फंसोगे ना अपनी लाइफ में, आपके पास शायद टैरो रीडिंग के लिए पैसे नहीं है या कुछ समझ नहीं आ रहा, पिक आउट वन ओरेकल कार्ड। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर रीडर्स, इट्स ऑल्सो फॉर कॉमन पीपल जो नहीं जानते ज़्यादा चीज़ों के बारे में। आप बुक तो पढ़ सकते हो, आपको गाइड बुक मिलेगी उसके साथ में, यू कैन गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो अगर आपको अपने प्रॉब्लम से एक गाइडेंस चाहिए, इमीडिएट गाइडेंस चाहिए, बेसिक गाइडेंस चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हो या कोई चीज़ से रोक सकते हो, शिव ओरेकल डेक इज़ द वन फॉर यू, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वाओ। और जो भी मैं लॉन्च करूँगी वो सब आप सबको बहुत पसंद आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, सो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो द इंस्टाग्राम पेज फॉर मोर अपडेट्स। ओके, अब बात करते हैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस की। तो आपका क्वेश्चन है कि मैम क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? A lot of people are asking this for some reason. अभी करंट टाइम में मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बट आई थिंक आई एम राइट नाउ, मैं इतनी ओपन थी नहीं पहले, बट आई थिंक नाउ आई एम ओपन। सो अगर अभी कुछ आता है, आई एम ओपन टू दैट। मेरा रिसीविंग ऑन है, आई एम नॉट ब्लॉकिंग एनी थिंग, आई एम नॉट स्टॉपिंग एनी थिंग, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो अगर होना होगा तो हो जाएगा, बट अभी के लिए आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई वर्क। अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसको मैं हाई बोल दूँगी। अभी के लिए आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सो फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग, बट आई एम वेरी ओपन ऑल्सो। सो बिकॉज आई नो कि नाउ करियर इज़ सॉर्टेड एंड माई माइंड इज़ सॉर्टेड, आई एम सॉर्टेड। तो अब मुझे वो भी नहीं है कि आई एम ब्लॉकिंग लव, इट्स आई एम ओपन। अगर होना होगा तो हो जाएगा, आई एम सरेंडरिंग इट। आई विल नेवर स्टॉप लविंग यू। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आए हैं, मैंने थोड़े से कट किए क्योंकि मुझे अपनी तारीफ़ करना और सुनना थोड़ा शाइनेस फील होता है। बट थैंक यू सो मच, मैंने बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देखे थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत कम किए हैं और उसमें सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी आपकी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। फर्स्ट थिंग, फिर से मैं पढ़ूंगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल नेवर स्टॉप लविंग यू। सो माई क्वेश्चन इज, टेल अस अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर्स, partners, no partners. How do you see people from your perspective right now? With my friends, I had a huge group of people, बट समवेयर अलॉन्ग द वे पिछले 3 सालों में मेरा सब कुछ छूट गया। मतलब आई स्टार्टेड आउट ग्रोइंग अ लॉट ऑफ पीपल। कोई भी किसी को हेट नहीं करती मेरी लाइफ में। आई हैव नेवर हेटेड एनी वन। मेरा किसी से भी कोई चीज़ बैड टर्म्स पे कभी ख़त्म नहीं हुई है। आई लव देम स्टिल, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो आई हैव 4-5 फ्रेंड्स, बट आई एम सो हैप्पी विद देम। मतलब मैं खुश हूँ। मेरे बहुत पक्के 4-5 दोस्त हैं, कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, एंड कुछ कुछ मैं न्यू फ्रेंड्स अभी मैंने, आई डोंट थिंक मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, बट आई एम अगेन ओपन, आई एम नॉट क्लोजिंग ऑफ। बट आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मैं क्लोज मानती हूँ, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। सो उनके साथ मेरा कनेक्शन एज अ फ्रेंड है अभी, क्योंकि पहले मैं थेरेपिस्ट हुआ करती थी। तो बहुत सारे मैंने नोटिस किया कि मैंने जब टैरो सीखा था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं बहुत फ्रेंडशिप को एज अ थेरेपी क्लाइंट रिलेशनशिप ऐसा थेरेपिस्ट वाला बना दिया था मैंने। आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और वो बहुत कंफर्टेबल हो गए। और फिर वो मुझे एज अ फ्रेंड देखना कम कर दिया उन्होंने, और मुझे एक अनपेड थेरेपिस्ट बना लिया, विच क्रिएटेड इम्बैलेंसेस। एंड नाउ आई अंडरस्टूड हाउ टू बी इन अ फ्रेंडशिप डायनामिक। ओके, किसी की प्रॉब्लम ना लेना, ओवर गिव ना करना, और अपने लिमिटेशन में रहना, और चीज़ों को सिर्फ सुनना, ना कि अपने सॉल्यूशंस फेंकना उनके ऊपर। मैं सीख गई हूँ, और जो मैं अभी सीख गई हूँ, मेरा जो ग्रुप है वो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैम। सो दिस वॉज माई लर्निंग व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप। एंड विथ फैमिली के साथ मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर मैंने लाइफ में कभी प्यार किया है, या फिर लाइफ में अगर कोई भी चीज़ मेरा स्टेबिलिटी है, तो मेरी फैमिली है। और मैं अगर किसी से प्यार करूँगी तो मैं उसको जितना मैं अपनी फैमिली से प्यार करती हूँ ना, उतना करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत पागल हूँ अपनी फैमिली के लिए। अगर आपको पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है ये लोग परफेक्ट है, बट आई डोंट नो, ये लोगों ने मुझे इतना मदद किया है,
ऑब्वियसली ट्रॉमा भी दिया है, बट बहुत मदद किया है, मतलब एवरी सिंगल वन। मतलब जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी ये लोग थे, मुझे कंफर्ट की ज़रूरत थी ये लोग थे, मुझे जब डर लगता था ये लोग थे। शायद वो लोग मुझे जानते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अपने तक रखती हूँ, तो इनको आधी चीज़ें मेरे में पता भी नहीं है, वरना मुझे वो पागल घोषित कर देंगे। बट इर्रिस्पेक्टिव, लाइक मेरी बहन, उसने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे इतना हेल्प किया है। मेरा भाई टेक्निकल जर्नी, और वो भी मेरा कहीं ना कहीं टाइम पे थेरेपिस्ट रहा है। मेरी मॉम मेरी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बनाया है, उस फीमेल ने इतना नर्चरिंग दिया है। मेरे डैड इतनी नॉलेज दी है, इतना प्रोटेक्शन दिया है। आई रिमेंबर स्टिल कि जब मुझे स्कूल पसंद नहीं था ना, बिल्कुल नहीं पसंद था, तो मैं पापा के पास गई, मैं फैमिली के पास गई, मतलब मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है। एंड आई थिंक माई पापा वॉज वेरी सपोर्टिव। मैंने अपना 10th NIS किया, 11th 12th भी मैंने कॉलेज में नहीं गई, मैंने घर से ही किया, मतलब NIS टाइप। एंड माई डैड वॉज सो सपोर्टिव, लाइक मेरे डैड ने बोला ओके, आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि स्कूल या कॉलेज जाके तुम कुछ बड़ा उखाड़ लो, काफ़ी लोग ये कर भी रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। सो आई बिलीव इन यू। सो ये लोगों ने मुझे बहुत दिया है। शायद चीज़ें हुई है, ट्रॉमा मिला है, समझे नहीं है, उनको भी समझ नहीं आया, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हमारा इन सबसे बहुत बड़ा कर्मा है। लेकिन दिस इज़ लव, दिस इज़ लव गाइज, आई लव देम, आई लव माई फैमिली, आई लव इट। ऑब्वियसली समटाइम्स इट गेट्स वेरी अनोइंग, बिकॉज मैं बहुत अलग इंसान हूँ, वो लोग बहुत अलग इंसान हैं, उनका माइंडसेट अलग है, और चेंज होगी, सारी डायनेमिक्स भी अभी चेंज होगी। बहुत प्रोटेक्शन में रखा मुझे, इमोशनली थोड़ा सा कम, बट फिज़िकली प्रोटेक्टेड रखा। ऑब्वियसली अब मैं जो सोच रही हूँ वो बहुत इधर उधर भी हुआ है, लेकिन इट्स स्टिल ऑन अ प्लस साइड। आई लव माई फैमिली। सो फैमिली के साथ मेरा बॉन्ड इज़ दिस, they love me, I love them, this, and I hope it stays like that. No nazar. Okay, and next question क्या पूछा आपने? How do you see people from your perspective? I don't see them, I don't see them. मैंने बहुत कोशिश की लोग को देखने की, मैंने फिर समझा कि मैं उनको क्यों देख रही हूँ। वो आधे टाइम लोग अपने आप को नहीं देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों देख रहे हो? मेरे को क्यों उनके बारे में एक पर्सपेक्टिव रखना है? मुझे कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखना। मैंने किया है ये सारी गलतियाँ, मैं लोगों को समझने की कोशिश की है, उनको उनके लिए गाइड बनने की कोशिश की है, उनको सोल्यूशन देने की कोशिश की है, मैंने उनको हेल्प करने की कोशिश की है, और मुझे ये सब समझ में आया कि ये सब लोग पागल लोग वही करेंगे जो इनको करना है। जब तक कोई आपके पास खुद नहीं आता टू आस्क कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन मी, आप मुझे कैसे देखते हो, आप मुझे गाइड करो, हेल्प करो, सॉल्व करो, तब तक मैं लोगों के बारे में कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखती। ओके, आई एम जस्ट लिविंग। अभी के लिए मैं एनालाइज़ नहीं करती, देखती नहीं हूँ। जब तक कोई ओपन अप नहीं होता, जब तक कोई मेरा खुद का विचार नहीं मांगता, मैं विचार देती भी नहीं हूँ। सो इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू हैव पर्सपेक्टिव ऑन पीपल, हाफ ऑफ द टाइम दे डोंट नो व्हाट द हेल दे आर डूइंग। आधे से ज़्यादा लोग को नहीं पता वो इस धरती पे कर क्या रहे हैं। आप अगर उनको समझने लग गए या कोशिश भी की अगर आपने, तो आप पागल हो जाओगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ अपने आप को समझो। माई ड्यूटी इज़ टू नो माई सेल्फ, और कोई मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है और मैं किसी को कैसे ट्रीट कर रही हूँ, टू अंडरस्टैंड देम। आई डोंट हैव टू, आई जस्ट नीड टू लव देम। अगर ये मेरे क्लोज वंस हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनको प्यार देना है, बाउंड्रीज सेट करनी है, और मेक श्योर करना है कि वो प्यार मुझे मिले भी वापस से। ओके, दैट्स ऑल, दैट इज़ माई बिजनेस। मुझे उनको समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, उनके लाइफ में ज़्यादा जाना नहीं है, बिकॉज मैं अटैच हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और इट क्रिएट्स अ अटैचमेंट विच इज़ अनहेल्दी। डॉग भौंक रहा है, सो आई एम सो सॉरी। क्या कर सकती हूँ मैं, रात का टाइम है। आपका हाउस टूर करवा सकते हो? मेरा हाउस टूर इस चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे मैं फ़ोटो डाल दूँगी। ऑल्सो मेरा हाउस अभी रेनोवेट हो रहा है, तो मेरा घर बहुत अलग दिखने वाला है। सो उसका जो न्यू हाउस टूर है, जो मैं अभी डालूँगी कुछ महीनों में, वो भी इस चैनल पे आएगा। तो जो भी मेरे व्लॉग्स हैं, जो भी मेरा टूर है, जो भी चीज़ मेरी पर्सनल है, वो सारी ये चैनल पे आएगी। सो इफ़ यू वांट टू नो मी ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, गो टू दिस चैनल, ठीक है। डू यू सपोर्ट LGBTQ कम्युनिटी? येस, आई डोंट माइंड, बिकॉज मुझे क्या करना है, कोई अपने बेडरूम में क्या कर रहा है। अगर आप इंसान अच्छे हो, आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो, और अपने से जो नीचे लोग हैं उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, अगर आप एनिमल्स को अच्छा ट्रीट करते हो, अगर आप भगवान में मानते हो, अगर आप भगवान से डरते हो, अगर आप नहीं भी मानते हो, अगर आप एथिस्ट भी हो, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप एक बेसिक नॉर्मल ह्यूमन हो जिसको थोड़ी डिसेंसी है, आई एम फाइन विद इट, आई डोंट केयर। कहीं ना कहीं एथिस्ट भी नेचर को रिस्पेक्ट अगर करता है तो गॉड को ही प्रे कर रहा है, क्योंकि नेचर इज़ गॉड। सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी थिंग। LGBTQ हो ना हो, आप मेरे पास आ रहे हो,
आप अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, मेरे लिए आप क्लाइंट ही हो और मैं कभी भी आपको जज नहीं करूँगी। और इंस्टेड मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज़ उनको इतना शिट मिलता है तो मुझे पता है कि एक ब्रेवनेस जैसे देखती हूँ, मेरे को लगता है दे आर ब्रेव पीपल, सो आई डोंट जज देम, आई लव देम। क्या क्या पसंद है आपको खाने में? तो किसी ने पूछा है मुझे क्या खाने में पसंद है। ओके, मुझे खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। और आई एम लाइक, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, वी आर चाइनीज़ लवर्स। पता नहीं बचपन में हमें इतना चाइनीज़ खिलाया गया है एंड वी आर लाइक हैविंग दिस क्रेज़ फॉर लाइक फ्राइड राइस, नूडल्स, स्पाइसीनेस। जब मैं नॉनवेज भी खाती थी, चाइनीज़ लवर्स, नॉनवेज लवर्स थे हम। बट अभी 2 साल से तो मैंने नॉनवेज छोड़ा हुआ है, सो आई एम नॉट हैविंग नॉनवेज। अब मैं बहुत सिंपल हो गई हूँ। चाइनीज़ मुझे अभी भी पसंद है। अगर मुझे कब बाहर जाना हो तो द फर्स्ट थिंग आई विल ऑर्डर, यू हैव टू नो, आई विल ऑर्डर अ फ्राइड राइस, आई विल ऑर्डर दैट बिकॉज आई जस्ट लव हैविंग दैट। पता नहीं, कंफर्ट फूड है मेरे लिए बिकॉज बचपन में शायद हमें इतना खिलाया गया है तो मुझे लगता है वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग से अटैच हो गया है। सो इट्स वेरी मच लाइक अ कंफर्ट फूड फॉर मी। ये मीठा नॉट सो मच, बहुत वंस इन अ ब्लू मून कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, बट ऐसा क्रेज़ नहीं है मीठे के लिए कि आई एम क्रेविंग स्वीट। आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव अ स्पाइसी टूथ, इफ़ दैट इज़ एनीथिंग। मतलब मुझे स्पाइसी दो, मतलब मेरे आँखों से पानी निकलना चाहिए ओके, दैट इज़ माई टाइप। मुझे एक और एक चीज़ है खाने के बारे में, मुझे ना मेरा एक कंफर्ट है खाने के साथ। मतलब मुझे मेरे कंफर्ट जोन वाला फूड पसंद है। मतलब अगर आप मुझे कभी कहाँ बाहर लेके चले गए, फॉरेन कंट्री भी लेके चले गए, तो मुझे अपने कंफर्ट से बाहर कुछ खाने में ना बहुत मौत आती है। मतलब मुझे खा लूँगी बट मतलब बहुत मुँह बनाऊँगी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो अच्छा टेस्ट भी करेगा देन आई स्टिल वांट माय कंफर्ट फूड। आई नो व्हाट आई वांट, मुझे पता है मेरे को फूड में आई एम वेरी पिकी। खा लूँगी दूसरे कल्चर का खाना। लाइक कभी कभी मेरे को याद है कि हम सिंगापुर भी गए थे तो मुझे खिला दिया गया था थोड़ा सा, बट इट्स इट नॉट, द वाइब इज़ नॉट देयर, यू नो। सो आई नो व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक। या थोड़ा सा मेरे को लगता है टाइम टू एडजस्ट इनटू न्यू फूड preferences, if I may say. So the last question of this video is getting karma instantly. What does that mean? So अगर आपको कर्मा बहुत इंस्टेंटली मिल रहा है तो ये एक ब्लेसिंग है, भले आपको वो टाइम पे लगे ना। तो आप समझो कि आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो और आपको अपने लाइफ के एंड में पता चले कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो आप कितना कोसोगे लाइफ को कि अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती तो मैं ये गलती नहीं करता या नहीं करती। तो कर्मा वैसा ही है, अगर आपको जल्दी थप्पड़ पड़ रहा है तो आपके चांसेस वो गलत काम करने के सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं, पहले से कम हो जाते हैं। फिर से करोगे, फिर से इंस्टेंट कर्मा मिलेगा और कम हो जाते हैं, और एक टाइम आएगा जब आप बदल जाओगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, ग्रोथ के लिए कॉन्सिक्वेंसेस का जल्दी मिलना एक ब्लेसिंग है। क्योंकि जब ये उनके साथ होता है जो गॉड में एक अलग तरीके का फेथ और सरेंडर लेके चलते हैं, जो भगवान को अपनी लाइफ दे देते हैं, सौंप देते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग की लाइफ डिफ़िकल्ट होने लग जाती है बिकॉज उनका कर्मा इंस्टेंट होने लग जाता है। जो चीज़ें उनको लेटर इन लाइफ में, आगे बुढ़ापे में जाके पता चलनी होती है, उनको जल्दी पता चल जाती है ताकि उनका कर्मा क्लियर हो जाए। जो भी आपका कर्मा लिखा हुआ है इस जर्नी में देखना, इस धरती पे देखना, जल्दी जल्दी जा रहा है और आपको जल्दी जल्दी समझ आ रहा है, तो ये कहाँ से गलत हुआ, ये तो ब्लेसिंग हुई। आपको जो देखना है 50 ईयर्स में, अगर आप वो पहले 20 ईयर्स में समझ गए वो लेसन, तो आप कितना टाइम बचा लेते हो और आपकी जर्नी कितनी ईजियर हो जाएगी। तो थप्पड़ पड़ेगा, शायद ज़ोर से लगेगा आपको, लेकिन वो आपके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिग पिक्चर देखोगे, इंस्टेंट कर्मा, गेटिंग कर्मा इंस्टेंटली इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट ब्लेसिंग वन कैन हैव, एंड दिस हैपन्स टू मी ऑल्सो। जैसे किसी ने चीटिंग की और एकदम से पकड़ा गया, बट वही दूसरा इंसान जो बार बार करता है वो बहुत लेट पकड़ा जाता है। तो ये फ़र्क है, उस इंसान को शायद बहुत आगे जाके पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, बट आपको जल्दी पता चल रहा है। सो दैट्स अ ब्लेसिंग। Okay guys, so that was the video. I hope I answered good amount of questions. ये फिर से करेंगे, अगर आप चाहोगे तो हम फिर से करेंगे। हम 150K जब हो जाएगा यूट्यूब पे, हम वापस से ये कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे हीलिंग स्पेस फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू इट, बिकॉज मैं वहाँ पे कंटेंट डेली अपलोड करती हूँ, तो कुछ मिस आउट ना हो, आप वहाँ पे जाके फॉलो करो। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। फॉलो माई सेकेंड चैनल, एंड ऑल्सो बहुत जल्दी, लाइक बहुत ही जल्दी,
हीलिंग स्पेस का सेल्फ पॉडकास्ट चैनल भी आने वाला है। तो जब आएगा तो वहाँ भी अनाउंसमेंट मैं इंस्टाग्राम पे ही करूँगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम पे हो। एंड या दैट वाज द वीडियो। बाय बाय, लव यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टैरो रीडिंग। बाय बाय।